जब कोई समुद्री लुटेरों की बात करता है तो हॉलीवुड की फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की याद आ जाती है। और शायद आपने ये मूवी देखी भी हो या समुद्री लुटेरों की कहानी सुनी होगी। कहानियों में बताया जाता है कि लुटेरों की एक आंख पर काली पट्टी बंदी होती है, लेकिन क्या ऐसा उनकी आंख पर चोट लगने की वजह से होता है? आप भी शायद मेरी तरह ही सोच रहे होंगे कि हर लुटेरे की एक आंख कैसे खराब हो सकती है। मेरी तरह ही अधिकतर लोगों को यही लगता है कि आंख पर चोट लगने की वजह से वो ऐसा करते थे, लेकिन क्या ये सच है? क्या आप जानते हैं समुद्री लुटेरे ऐसा क्यों करते थे, या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान है? चलिए आप और हम मिलकर जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते थे। सबसे पहले आपको ये बात जाननी होगी कि जब कोई इंसान अंधेरे से उजाले में जाता है तो उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखों को समायोजन करने में समय लगता है। इसे ठीक ढंग से समझने के लिए आंखों की संरचना को समझना होगा। हमारी आंख कैमरे की तरह काम करती है, या कहें तो कैमरा हमारी आंखों की तरह काम करता है। हमारी पुतलियों के भीतर जो लेंस है वह कैमरे की लेंस जैसा होता है। आंख के पिछले हिस्से को रेटिना कहते हैं, जो कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है। जब हमारी आंख किसी चीज को देखती है तो उसकी छवि रेटिना पर पड़ती है। रेटिना की नाड़ी कोशिकाएं उसे विद्युत संवेग में बदलकर दृक्क नाड़ी के जरिए मस्तिष्क को भेज देती हैं, जहां पता चलता है कि वह छवि क्या है। आसान भाषा में कहे तो हमारी आंख जो देखती है उस चीज की पहचान हमारा दिमाग करता है। यह काम लगभग तुरंत होता है, जैसा कि आपके साथ अभी हो रहा है। हमारी आंख के केंद्र में जो काले रंग की पुतली है, इसके चारों ओर आइरिस लगी होती है और इसी से हमारी आंखों का रंग निर्धारित होता है। आइरिस का कार्य आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है और यही तय करती है कि हमारी आंख के भीतर कितना प्रकाश जाएगा। क्या आप जानते हैं कैमरे में भी आइरिस लगी होती है और ये ठीक हमारी आंखों की आइरिस की तरह ही काम करती है। हमारी आंखों की आइरिस टिश्यू की बनी होती हैं और ये दो प्रकार की मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं। जब लाइट अधिक होती है तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे कम लाइट अंदर जा सके, और जब अंधेरा होता है तो ये फैल जाती हैं, जिससे अधिक से अधिक प्रकाश अंदर आ सके। लेकिन आइरिस को सिकुड़ने और फैलने में समय लगता है, इसलिए जब हम धूप में से चलने के बाद किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। शायद अब आप सोचे कि इस बात से समुद्री लुटेरों का क्या कनेक्शन है। आंखों पर बंधी पट्टी समुद्री लुटेरों के मुश्किल वक्त में किसी वरदान की तरह ही साबित होती थी। लुटेरों को समुद्री जहाज पर कई खतरों का सामना करना पड़ता था, जैसा कि समुद्री तूफान या फिर लड़ाइयाँ। ऐसे मुश्किल वक्त में जहाज के डेक में जाकर उन्हें मोर्चा संभालना होता था। डेक जहाज की वो जगह होती है जहां काफी अंधेरा रहता है। इस दौरान ये लुटेरे डेक में घुसते ही अपनी आंख की काली पट्टी हटा देते थे, ताकि अंधेरे में उन्हें चीजें आसानी से दिखाई दे सकें। काली पट्टी बांधने की वजह से लुटेरों की आंखों की मांसपेशियां फैली रहती थी। जब वो अंधेरे में जाते तो उनकी एक आंख को एडजस्ट होने में समय नहीं लगता था, क्योंकि पट्टी की वजह से वो पहले से ही अंधेरे में देखने के लिए तैयार रहती थी। यही वजह रही है कि लुटेरे अपनी एक आंख पर काली पट्टी बांधते थे। समुद्री लुटेरे एक दूसरे पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन ये बात तो साबित है कि वो विज्ञान पर भरोसा करते थे।